बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। हुकूमत ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। केपी के हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो जो बंदे, आपको पता है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमिन भी इन्वॉल्व थे। इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था कि जिस जिस बंदे ने जितने जितने पैसे लिए हैं और वो सरकारी मुलाजिम है तो हम उसको उन तमाम पैसों की भरपाई के लिए उसकी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा काटेंगे। इस तरह जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। जाहिर है कि वो जो अमाउंट ली गई थी उसको जो है वो लीगल तरीके से वापस भी लिया जाएगा। इस सूरत हाल में बहुत सारे जो है जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे वो परेशान थे कि उन्होंने उनके किसी भी घर के मेंबर ने या उन्होंने किसी ने भी जो है अगर पैसे लिए हैं तो वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमाउंट बनती थी और जो वो नहीं दे सकते थे। आज थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है क्योंकि ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 29,000 है, जिनकी तनख्वाहें 29,000 है, उनकी तनख्वाहों में से जो है इसकी कटौती नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि वो तमाम बंदे जिनकी तनख्वाहें 29,000 या 29,000 से कम है, उन तमाम मुलाजमीन को जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने की अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है क्योंकि उनकी तनख्वाह ऑलरेडी बहुत कम है। उनका घर का कोई भी मेंबर जो है वो पैसे ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इनकी इतनी तनख्वाहें होती नहीं है। अगर ये मामलात ना होते तो कोई भी बंदा जो है वो इस अमाउंट को नहीं लेना चाहेगा क्योंकि ये बड़ी आसानी से तो नहीं मिलती। बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है और सूरत हाल आपके सामने है क्योंकि आप भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो जिस तरह ये बेचारे लोग जो हैं वो लेते हैं ये अमाउंट, और ये इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो है वो तनख्वाह का गुजारा नहीं होता। मगर इससे जो ज्यादा अमाउंट वाले बंदे हैं, मतलब ऐसे बंदे जिनकी लाखों में तनख्वाहें और बेनजीर के जो पैसे हैं वो लाखों में वसूल करते हैं, 5 5 बंदों के वसूल कर रहे हैं, तो ऐसे बंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी बेहतर है। अब बात करते हैं जी, बलूचिस्तान में 23 मई से लेकर 31 जुलाई तक जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन आ गया है। ये छुट्टियां जो है उन तमाम गर्म इलाकों में की जाएंगी जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। बलूचिस्तान गर्म इलाका है जहां पर गर्मी जो है वो आम रूटीन से बढ़कर पड़ती है। बलूचिस्तान बाकी तमाम सूबों में जिसमें केपी के, सिंध, पंजाब, इन तमाम से ज्यादा गर्मी जो है वो बलूचिस्तान में पड़ती है, इसलिए उनके छुट्टियों का दौरानिया भी बढ़ाया गया है। इसका ईद से कबल जो है वो तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि तमाम तर मुलाजमीन जो कि जॉब कर रहे हैं और जो बंदे रिटायर हो चुके हैं उनके तमाम के अकाउंट में 21 डेट से पहले जो है वो उनकी तनख्वाह और पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये एक अहम ऐलान है हुकूमत के। इसके साथ साथ हुकूमत एक और भी जो है वो मामला सेट कर रही है कि उन्होंने कहा है कि हम अगर तनख्वाहें बढ़ाने का मामला जो है वो तमाम मुलाजमीन इस हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं, तो हम जो है वो IMF से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आपकी तनख्वाहें कितनी बढ़ानी है ये हम डिसीजन लेंगे। इसके साथ साथ ही रहमान अली बाजवा साहब ने कल जो है वो एक जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज में उन्होंने कहा कि तमाम तर मेंबरान जो है अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तो क्या ये IMF के पास जाते हैं, क्या ये उनके इजाज़त लेते हैं। ये सारे का सारा जो है ये इनका जो है वो एक प्रोपोगंडा समझ लें क्योंकि जब भी बारी आती है मुलाजमीन की, जब भी बारी आती है किसी भी पेंशन की, तो ये कहते हैं जी IMF से पूछेंगे। टैक्स के हवाले से कहते हैं जी हम रिलीफ देंगे, मगर उसके साथ साथ नए जो है वो टैक्स लगाने का सोच रहे हैं क्योंकि अगर एक तरफ रिलीफ देते हैं तो IMF कहता है कि उस गैप को पूरा करने के लिए आप कोई अदर टैक्स लगाएं। तो ये कान इधर से पकड़ने की बजाय दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं। मतलब ये है कि टैक्स इन्होंने किसी और तरीके से इकट्ठा करना ही होता है। इसी तरह जो है वो रियल स्टेट का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। इतने टैक्स लगाए कि जो कलेक्शन हो रही थी वो भी होना बंद होगी। इन्वेस्टर जो है वो भाग गया और तमाम तर मामला वहां पर ठप होके रह गए। इस तरह के मामला अगर रहते हैं तो इन फ्यूचर जो है वो मुलाजमीन जो है जिनके अलाउंसेस और जिनकी तनख्वाहें और जिनके मामला पूरे नहीं हो रहे, जिस तरह बताया जा रहा है जी अभी पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ेंगी। अगर इतनी ज़्यादा प्राइसेस होंगी तो एक आम बंदे का गुजारा मुश्किल हो जाता है। जो बंदा सफ़र करके जाता है किसी जगह पर तो उसमें किरायों में इजाफा और तमाम तर मामला आपके सामने हैं। तो इस तरह जो है वो मामला और ख़राब से ख़राब तर होंगे। तमाम लाजमी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।